ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियां जीत के लिए जी जान से जुटी हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी हर हाल में बंगाल फतेह करने की कोशिश में है। बीजेपी के बड़े नेताओं समेत लाखों कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में इस वक्त एक्टिव है। चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल को जीतने के लिए ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो वहीं केंद्र सरकार चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। तो महिला आरक्षण लागू करने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक भी हुई। शाम 4 बजे से लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और अगर महिला आरक्षण लागू हो गया तब ममता बनर्जी को हराना आसान हो जाएगा। क्या ये बीजेपी की राह आसान कर देगा? क्या महिला आरक्षण ही जिताएगा बंगाल का रण? इस पर हम देश के बड़े ज्योतिषियों के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनकी भविष्यवाणी कह रही है। तो बता दें आपको 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव पर भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। तो बंगाल चुनाव पर भविष्यवाणी, महिला आरक्षण लागू होने से हार जाएगी ममता बनर्जी। क्या महिला आरक्षण से जीत जाएगा बंगाल का रण? महिला आरक्षण लागू होने से ममता बनर्जी हार जाएगी। तो महिला आरक्षण बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बंगाल चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी हो रही है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को यह आरक्षण मिलेगा, जिसकी घोषणा पहले ही केंद्र सरकार कर चुकी है। परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ये लागू किया जाएगा। तो क्या महिला आरक्षण से बंगाल का रण जीता जा सकता है? तो महिला आरक्षण लागू होने से ममता बनर्जी हार सकती है, ये 2 बड़े सवाल है। शुवेंदु अधिकारी जैसे मजबूत लोकल लीडर चुनाव में है, तो पहले कैंडिडेट लिस्ट में 144 नाम जारी है। बीजेपी की ताकत और कमजोरियों की बात यहां पर की जा रही। ताकत यह है कि पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है। संदेश खाली जैसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं इस बार के इस चुनाव में। 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार यहां पर है, यह भी एक प्लस पॉइंट है बीजेपी का। 36% बेरोजगारी पश्चिम बंगाल का एक बड़ा मुद्दा है। तो कोई एक बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल में इस वक्त नहीं है। तो कमजोरियों की ताकत यहां पर बता दें, ममता बनर्जी की लोकप्रियता, एक अच्छी और बड़ी लीडर है, कई सालों से यहां पर है। टीएमसी की मजबूत पकड़ है पश्चिम बंगाल में, इसीलिए भी यहां पर पकड़ टीएमसी की ज्यादा है। ममता बनर्जी यहां पर टिकी हुई है। शुवेंदु अधिकारी जैसे मजबूत लोकल लीडर बीजेपी के पास है, तो ये बीजेपी की एक ताकत है। दूसरी बात करें तो पहली कैंडिडेट लिस्ट में 144 नाम जारी कर चुकी है बीजेपी ऑलरेडी। पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। ये बीजेपी की रणनीति है कि बीजेपी इसी तरीके से चुनाव में जाती है। संदेश खाली जैसे मुद्दे जो है वो इस बार उठाए जा सकते हैं चुनाव में और जीता जा सकता है। 15 साल से ममता सरकार यहां पर है। 36% बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ कमजोरियां और ये ताकत, कोई एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल का रण जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार काफी ज्यादा जरूरी है। पिछली बार का जो ग्राफ था वो जरूर बढ़ा था, लेकिन यहां पर ताकत और कमजोरी की जो बात है वो आपके सामने रखी और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया था। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश चतुर्वेदी है ज्योतिषी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राकेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल चारू जी, पहुंच रही है। बताएं। नमस्कार जी। तो पश्चिम बंगाल का रण इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता है या टीएमसी के पास, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपकी भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है? चारू जी, बहुत पहले आपके चैनल पर इस वर्ष के जो है शुभारंभ से पहले ही, नववर्ष के शुभारंभ से पहले ही, यानी पूर्व संध्या पर 31 तारीख को ही मैंने ये चीज बोला था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो यह शासन काल है, यही जो है अंतिम शासन काल बनेगा। ममता बनर्जी को जो है अब मुझे लगता है कि राज सत्ता सुख जो है वह अब नहीं है। उसका कारण बता दूं चारू जी, मैं कभी भी आपके इस मंच पर या कहीं भी मैं जब बोलता हूं तो मेरी बातों का आधार होता है। देखिए, इससे पहले की सरकार में, जैसा आपने कहा, अभी आपका मैं ग्राफिक देखता, आपकी वक्तव्य सुन रहा था, इससे पहले ही जो है पहले चुनाव में ही जब ममता बनर्जी ने सरकार बनाई तब भी बीजेपी जो है शुवेंदु अधिकारी को तोड़ चुकी थी, अपनी तरफ मिला चुकी थी। बहुत सारे नेता आ चुके थे और बहुत सारे ज्योतिषी और नेता कह रहे थे कि इस बार चुनाव जीत जाएगी बीजेपी, वहां पर सरकार बनाएगी। लेकिन मैंने गणनाओं के अनुसार जो ममता बनर्जी की कुंडली थी, क्योंकि
एक आधार होता है। जब हम राज्य चुनाव की बात करते हैं, जब हम प्रादेशिक चुनाव की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, तो अगर कोई विपक्ष का लीडर, मुखिया जो है चेहरा है, या पक्ष का चेहरा है कोई, जैसे ममता बनर्जी हैं लीडर जो है, तो उनकी कुंडली ज्यादा प्रभावी होती है, ना कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो है भारतीय सरकार जो बनाने के लिए, भारत सरकार में बैठने के लिए, यानी लोकसभा चुनाव के लिए वह ज्यादा प्रभावी होगी, ना कि विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग निराधार तरीके से बिना ज्योतिष की गणना किए बोले कि बीजेपी सरकार बना रही। तब भी मैंने बोला कि इस बार किसी कीमत पे बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, संख्या बल बढ़ेगा। अब की बार का अगर ग्रहों की बात करें, तो विशेष रूप से आप देखिए कि जिस समय यह चुनाव हो रहा है, उस समय सूर्य, शनि और मंगल एक साथ विराजमान है। और आप देखिएगा इस बार जो है सूर्य शनि की युति के कारण जो है, क्योंकि लगभग 15 अप्रैल तक सूर्य शनि की युति रहेगी, मंगल शनि युति बरकरार रहेगी पूरे चुनाव और रिजल्ट के दौरान। तो ऐसी अवस्था में सत्ता से विरोध, सत्ता से विमुख होना, वहां की जनता का सत्ता के अगेंस्ट जाकर के खुलेआम वोटिंग करना, यह जो है प्रत्यक्ष रूप से देखा जाएगा। और ममता बनर्जी के लिए सरकार बनाना मेरी गणना के अनुसार इस बार बहुत भारी होने वाला है। और मैं ज्योतिष गणना के अनुसार मैं बोलता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं बोलने में कि मुझे ना के बराबर दिख रही हैं यह शपथ लेते हुए, यानी कि अब राज सत्ता की कुर्सी जो है वह उस मुखिया की जो है, उस प्रदेश की मुखिया की, मुझे इनसे दूर जाती हुई दिन प्रतिदिन दिखाई दे रही है। चारू जी, यह ज्योतिष गणना के अनुसार मेरे प्रमाणित तथ्य हैं। ठीक है, मान्या आर्य भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैम, जानना चाहूंगी आपसे, आपकी भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर? बीजेपी या टीएमसी, कौन इस बार चुनाव जीत सकता है? देखिए, यहाँ पर जो है इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कोई न्यू फेस की जो है एंट्री होगी। बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत टाइम से जो कंटिन्यू हो रहा था, दिस टाइम देयर विल बी अ न्यू ट्रांजिशनिंग। तो जो चीजें अभी तक कंटिन्यूस चली आ रही थी, अब वो चीजें जो है कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, और कोई ऐसा फेस आएगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं। अगर हम बीजेपी की भी कुंडली देखते हैं तो अभी जो है वहां पर कोई 7.5 ढैया नहीं चल रही है। और स्पेशली अगर हम मोदी जी की कुंडली की भी बात करते हैं, क्योंकि हमें देश के मुखिया की कुंडली जो है वो भी देखनी बहुत जरूरी है, भारत की कुंडली भी देखनी बहुत जरूरी है। अभी भारत का मंगल में राहु चल रहा है, जो अभी जो चल रही है महादशा और अंतरदशा, इसमें भी अगर टू एन एडिशन अगर हम देखते हैं, खाली भारत की ही नहीं देखनी हमें। अभी आप देखिए कि सूर्य देव जो है, अभी हम मीन संक्रांति में है, जहां पर जो है सूर्य देव और शनि देव का मिलन, विच इज नॉट वेरी ऑस्पिशियस, क्योंकि पिता पुत्र का रिश्ता है, पिता जो है वो पुत्र के घर में अभी जो है गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मीन संक्रांति जो है इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं है। और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड भी आपको देखने को मिलेगा, जब तक वैसे तो भी 2 अप्रैल तक जो है, 1 अप्रैल को ये जो ट्रांजिशन होगा, मंगल राहु की युति भी बनी हुई है। ओवरऑल ट्रांजिट में आप देखेंगे कि अभी कुछ ना कुछ इसमें भी जो है आपको रिवोल्ट्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां जनता जो है सरकार के अगेंस्ट जो है वो चली जाएगी, अपनी ही सरकार के अगेंस्ट जाएगी, और पूरा जो है एक न्यू ट्रांजिशनिंग आएगा। अभी नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, वहां पर भी माता रानी जो है वो डोली पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक न्यू ट्रांजिशनिंग लेके आता है, एक पूरी साइकिल को रीसेट करता है। तो इसको भी अगर हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चीज से, तो जो चीजें बहुत सालों से वहां पर चली आ रही थी, कंटिन्यूअस जो चीजें चली आ रही थी, उसमें भी यू विल सी अ न्यू चेंज, यू विल सी अ न्यू फेस। अभी मोदी जी का भी पर्सनल ईयर जो है वो 9 पर चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं जो पहले से चली आ रही थी, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें जो है कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। मुझे इस साल ममता बनर्जी के चांसेस कम दिखते हैं, प्रोबेबिलिटी काफी लेस है। ठीक है, राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी की कमजोरी और बीजेपी की ताकत की बात यहां पर हो रही थी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा चेहरा नहीं है। हालांकि शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया जरूर था, लेकिन बावजूद इसके जो लोकप्रियता उनकी है, जो पकड़, जो जमीनी हकीकत से वो रूबरू है, जो जमीनी हकीकत को वो जानती है, नस नस से वाकिफ है वो, तो उनकी जितनी पकड़ भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसमें हो। तो क्या ये एक लूप होल हो सकता है, और क्या ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या यहाँ टकराव आ सकता है?
देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जब हम राज सत्ता सुख की गणना करते हैं तो ग्रहों को बहुत बली माना गया है। आप देखी होंगी कि कितने लोगों को एकदम से अनजान चेहरा होते हुए बुला करके ग्रहों ने और राज सत्ता पर बिठा दिया है, जी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसी बीजेपी पार्टी से निकल करके आकर के गद्दी पर बैठ गए हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, लोकल जो है पकड़ रखने वाले जो है वह कहीं ना कहीं देखते रह गए, और स्टेज पर ही बैठे हुए पर्ची खुलते खुलते चेहरा उतर गया उनका। तो ऐसी अवस्था में जब ग्रह बली होते हैं चारों, जब विशेष रूप से हमारे जो कुंडली में ग्रहों की ऊर्जा बली होती है, तो कोई हमसे छीन नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, मेरे वक्तव्य थे पिछले चुनाव में कि ममता बनर्जी अपनी व्यक्तिगत सीट पर संघर्ष करेंगी, लेकिन सत्ता सुख उनसे दूर नहीं है। ये कोई कैसे बोल सकता है? ये तभी बोल सकता है जब ग्रहों की गणना पर उसको विश्वास हो और ग्रहों की ऊर्जा पर उसको विश्वास हो। तो मैं आपको चारू जी इस बार जो परिस्थितियां बता रहा हूं, इस बार बीजेपी का प्रभाव या बीजेपी का लीडर वहां चुनाव नहीं जितवाएगा। वहां पर ममता बनर्जी का या पार्टी का एक नकारात्मक भूमिका और उसको लेकर के नकारात्मक विचार। एक चीज आपको बता दूं, यहां पर अगर कोई सोच रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वहां हिंदुओं के वोट जो है ममता से कटेंगे, तो ये सरासर गलत है। वहां बहुत बड़ा वर्ग इस बार जो है वह नकारात्मक होगा, और कहीं ना कहीं जो वर्ग ममता बनर्जी का एकदम से फेवरेट बना हुआ था, जो एकदम से फिक्स वोटर था, वह भी ग्रहों के अनुसार कटेगा। उसका कारण मैं बता रहा हूं चारू जी, क्योंकि हर चीज ग्रहों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। गुरु अतिचारी हैं, गुरु जो है मार्गी हो चुके हैं। गुरु मार्गी अवस्था में 2 जून तक रहने वाले हैं, और इसी बीच चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा, शपथ भी हो जाएगा। और साथ ही साथ आज जो है अंतिम दिन है जो है पुराने संवत्सर का। कल से जो है नव संवत्सर 19 मार्च से आरंभ हो जाएगा, और उसके भी राजा जो है गुरु हैं और मंत्री मंगल हैं। तो ऐसी अवस्था में गुरु के प्रभाव में मैं बार बार कह रहा हूं, सत्ता परिवर्तन कराते हैं, सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति को तनाव देते हैं। आज अगर इसी अतिचारी अवस्था में और यही ग्रह स्थितियां जो दिसंबर तक राहु की बनी हुई है, इस बीच चुनाव कहीं भी होगा, जहां जहां सत्ता वाले लोग बैठे होंगे, देखिएगा वहां वहां उनको जो है विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा। यह बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा टास्क है। जो बीजेपी शासित देश राज्यों में भी चुनाव है, वहां भी इनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बल्कि इनका सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो बीजेपी शासित राज्यों में रहेगा, क्योंकि वहां सरकार को लेकर नकारात्मकता बढ़ सकती है, विरोधाभास बढ़ सकता है। तो पश्चिम बंगाल में जो गुरु की भूमिका है वह इस समय प्रबल होगी। हालांकि शनिवत राहु बैठा हुआ है कुंभ में, लेकिन शनिवत राहु अब उतना प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि गुरुवत मंगल बैठ करके सूर्य, शनि और मंगल की युति हो जाएगी, और शनि और मंगल की युति में ये पूरा चुनाव जो है संपन्न होगा। तो ऐसी अवस्था में जो है गुरुवत मंगल ज्यादा प्रभावी रहेगा, और गुरु मंगल का ही संवत्सर है। तो ऐसी अवस्था में 100% जो है मुझे सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक चीज यहां पर मैं करेक्ट और करना चाहूंगा चारू जी, मैंने पहले भी आपके मंच पे बोला है कि हो सकता है कि ममता के लिए मैं कह रहा हूं कि यह अंतिम राज सत्ता सुख है। हो सकता है पार्टी ना बदले, लेकिन ममता बनर्जी जो है व्यक्तिगत रूप से अब उस सत्ता पर बैठती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने की। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। मान्या जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। ग्रहों की बात आपने बताई कि किस तरीके से और कौन से ग्रह किस दिशा में होते हैं, किस दशा में होते हैं, तब जो सत्ता सुख है वो मिल पाता है। लेकिन तमाम बड़े मुद्दों की बात करें, संदेश खाली एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जिसको भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और वाकई वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर बात करें महिला आरक्षण की, जो लाने की तैयारी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, माफ कीजिएगा, चुनाव से पहले। और साथ ही जो एक्टिविटी बीजेपी की रहती है कि पूरी ताकत झोंक देते हैं चुनाव से पहले और पूरी रणनीति बना करके रखती है, एक्टिवली काम करती है। तो एक 3 बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी के पास में। क्या यहाँ भी ग्रहों की दशा काम करती है? महिला आरक्षण यानी कि महिलाओं की भागीदारी आगे बढ़ रही है, क्या वो भी एस्ट्रोलॉजी में, भविष्यवाणी में ये चीजें दिखती हैं?
देखिए, यहाँ पर भी हम काफी सारी चीजें जो है वो बीजेपी की कुंडली से भी देख पाते हैं कि बीजेपी की करंट कुंडली जो है वो क्या कह रही है। जैसे मैंने अभी पहले बोला कि अभी उनकी जो है कोई ढैया नहीं चल रही है, कोई साढ़े साती नहीं चल रही है। देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर मैं एक बात और भी मेंशन करना चाहूंगी कि अगर जैसे हम ममता बनर्जी की भी बात करते हैं, अभी उनका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है। पर्सनल ईयर 7 जो होता है वो लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल देता है और कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशनिंग का ईयर होता है, क्योंकि पर्सनल ईयर 7 को हम पास्ट लाइफ से भी जो है थोड़ा सा जोड़ते हैं। इसमें और भी एक एडिशन की मैं बात बोलूंगी कि जो कुंडली हमें इंटरनेट पे मिली है, मैं ये बात फिर से बोलूंगी कि ये कुंडली जो हमें इंटरनेट पे मिली है, क्योंकि बहुत बार जो होता है हमें भी टाइम क्लियर नहीं होता है, आई विल बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। उसके हिसाब से जो है इनकी शनि की महादशा चल रही है और शनि के अंदर केतु की अंतर्दशा चल रही है। हम्म। तो ये दोनों ही प्लैनेट्स जो होते हैं थोड़े से मेलेफिक होते हैं, और अभी जैसे गुरु जो है वो भी अतिचारी चल रहा है, यानी कि एक फास्ट फॉरवर्ड मोशन में चल रहा है। तो जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी जो एक्सेलरेटेड स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो रही है। और भारत की जैसे ओवरऑल भी देखें, जैसे मंगल में राहु चल रहा है, तो जो भी चीजें होंगी वो इतनी स्मूथ नहीं होंगी, मतलब उसमें भी कहीं ना हम्म। कहीं आप देखेंगे लड़ाई झगड़ा, और इस तरह से लोगों में एक डिससैटिस्फैक्शन जो होता है, एक फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन होता है, एक फीलिंग ऑफ हम्म। डिसअपॉइंटमेंट होता है। एंड डेफिनेटली इस चीज को हम मान सकते हैं कि उनका ग्रिप जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर स्ट्रांग है, जो इतने सालों से उनका जो ग्रिप आ रहा है। पर बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल ईयर 7 इनके लिए कुछ नया लेके आएगा। और अगर महादशा अंतरदशा भी देखते हैं तो वो भी अभी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग चल रहा है, हालांकि वृषभ राशि है, साढ़े साथी ढैया नहीं चल रही है। हम्म। तो लेकिन फिर भी जो है अगर हम करंट इनका महादशा और अंतरदशा का ठीक टाइम है। देखते हैं तो मुझे लगता है मेहनत काफी कराएगा, बट उस हिसाब से आउटपुट जो है नहीं आएगा। यहाँ पर जो हम्म। है बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है कि कोई नया चेहरा आएगा। जैसा कि हर बार हम बहुत सारे इलेक्शंस में देखते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन कोई ऐसा चेहरा आता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी बिल्कुल नहीं करा बिल्कुल। होता, जैसा कि हर बार हमने बीजेपी में देखा है कि कोई न्यू फेस या कोई न्यू जी लीडर जो जी। है वो निकल के आएगा। और धीरे धीरे जो है और ज्यादा चीजें जो हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स, कई बार क्या होता है कि एक लीडर के अंडर जब चीजें चल रही होती हैं तो कई बार कुछ जब कोई नया लीडर आता है तो वो हर चीज फिर से जो है एक स्टार्ट करता है, फिर से हम्म। जो है उसकी पूरी जो होता है ट्रांजिशनिंग स्क्रैच से जी होती जी है। जी। तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ नए नए फैसले भी जो हैं आएंगे, नए नए फैसले निकल कर जो है आएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो शायद विमेन एम्पावरमेंट की तरफ जाएंगी, फेमिन इंस्पिरेशन की तरफ जाएंगी। तो इस तरह से भी आप काफी सारी चीजें देखेंगे। महिलाओं को लेकर जो है कुछ न्यू रूल्स जो है, कुछ न्यू रिफॉर्म्स भी जो हैं वो भी आप देखेंगे कि उस स्टेट में जो है बनेंगे। तो आप देखेंगे काफी सारी चीजें हैं और इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और बहुत बड़ा जो है मैं कहती हूँ कि बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट इसमें जरूर रहेगा, मोदी जी ठीक का है। इन्वॉल्वमेंट जो है जी। इसमें काफी ज्यादा रहेगा। और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जो कभी अब तक जो है नहीं लिए गए होंगे। ठीक है। राकेश जी, महिला आरक्षण लागू करने की बात हो रही है, जिसकी बात केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी थी 33% देने के लिए। अगर वो लागू होता है तो क्या भविष्यवाणी में ये चीज दिखाई दे रही है या दिखाई दे सकती है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले? और क्या भविष्यवाणी में ये चीज दिखाई दे रही है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो इस बार बंगाल चुनाव में ज्यादा देखने को मिल सकती है? हाँ, ये उत्तम प्रश्न है चारू जी। और कुंडली के अनुसार और वर्तमान गोचर के अनुसार मेदिनी ज्योतिष का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि अभी वान्या आर्या जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वृषभ राशि है, लेकिन यह भी देखना होगा कि अगर ये भारतवर्ष का जो है संसदीय चुनाव होता तो शायद सबसे विषम स्थितियां इस समय बनती, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है और सबसे भयावह स्थिति बन जाती। लेकिन क्योंकि यह राज्य के लिए चुनाव है और वह वैसा राज्य है जो खुद ही शनि राहु प्रधान है। शनि राहु प्रधान होते हुए पिछली बार मैंने ये कहा कि शनि राहु प्रधानता में उग्रता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा और इमोशनल गेम होगा। तो आपने देखा कि ममता बनर्जी प्लास्टर लगा के भी चेयर पे बैठ करके प्रचार करती हुई नजर आई, जी जी लेकिन जी। जिस दिन जो है रिजल्ट आया उस दिन वो एकदम ठीक ठाक खड़ी हुई रही। यानी सारा जी। भ्रम का खेल, शनि राहु भ्रम का खेल कराया। और नारी शक्ति जो है, कहते हैं कि इस विषय में जो है वह महानता है। और ऐसी अवस्था में इस बार जो ग्रही स्थितियां देखा जाए, गुरु मंगल का संवत्सर, साथ ही साथ मातृत्व भाव को, स्त्री जननी शक्ति को जो है प्रथम गुरु माना जाता है। तो 100% इस बार जो है महिला भागीदारी बढ़ेगी, वहां पर विधानसभा में महिला भागीदारी बढ़ेगी, महिला शक्ति के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा।
और सबसे बड़ा फोकस जो होगा वह इस बार के चुनाव में बीजेपी की तरफ से महिलाओं को ही अपने झंडे के नीचे, अपने पार्टी के नीचे जो है लाने का प्रयास होगा। और अगर बीजेपी ऐसा करने में पृष्ठभूमि पर जो है वह सफल होती है तो मुझे लगता है कि आधा चुनाव तो बीजेपी पहले ही जीत जाएगी, अगर उसने महिला भागीदारी को वहां पश्चिम बंगाल में अपनी तरफ कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, चाहे वह कुछ नई नई पॉलिसी से, केंद्रीय सरकार के नीतियों से, या आने वाले समय में उनको स्वतंत्रता के नाम पर, यह सब फ्रीडम के नाम पर, अगर वहां पर बीजेपी अपनी तरफ आकर्षित कर ले जाती है महिलाओं को, तो आधी जीत उनकी ऐसे ही सुनिश्चित हो जाएगी। चारू जी, ठीक है, ये सवाल मेरा आप दोनों से है, मान्या जी और राकेश जी, कि क्या आर पार की लड़ाई होगी इस बार पश्चिम बंगाल में, जैसा 2014 में देखने को मिला, जैसा 2019 में देखने को मिला? क्या एकदम क्लीन स्वीप होगा? राकेश जी। चारू जी, इस बार की लड़ाई बहुत कठिन है और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस बार संभवतः हो सकता है पार्टी की भी सत्ता का परिवर्तन हो जाए, नहीं हुआ तो तोड़ मरोड़ करके जो है सत्ता बनेगी। अब की बार अगर ममता के लिए भी देखा जाए, उनकी पार्टी, ममता के लिए तो मैं 100% बोल चुका हूं आपके सामने। देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं भविष्यवाणी बदलता हूं नहीं और इधर उधर की मीठी बातें नहीं करता हूं। चारू जी, ममता बनर्जी के लिए मैं बोल चुका हूं, वो सत्ता से मुझे बहुत दूर दिखाई दे रही है, व्यक्तिगत वह उस सीट पर बैठने से बहुत दूर दिखाई दे रही है। लेकिन 1% अगर कहीं से तोड़ मरोड़ करके भी पार्टी आती तो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं बैठेंगी, वह वहां से हट जाएंगी, वह दूर हो जाएंगी, कोई नया चेहरा आएगा। लेकिन मुझे जो 70 से 80% जो है भविष्यवाणियों से जो है लगता है, ग्रहीय तुलना में और ग्रहीय संतुलन को देखते हुए, कि वहां पर पूर्ण रूप से सत्ता परिवर्तन के भी चांसेस बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी पार्टी के सत्ता का भी झंडा जो है वह बदल सकता है, यह पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। जी जी, मान्या जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है? क्या आर पार की लड़ाई है यहाँ पर, या फिर पूरा क्लीन स्वीप है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कि पीसफुली तो नहीं होगा। जो इस टाइम जो ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, जैसे अभी राकेश जी भी कह रहे थे, तो मैं उन्हीं के बात से सिंक करती हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब पीसफुल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो इतने टाइम से चला आ रहा था, डेफिनेटली वो नहीं होगा। मतलब यू नो, आप एक नया चेहरा जो है वो आपको देखने को जो है यहाँ पर मिलेगा। और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ही लीडर के, जो उनके इतने सालों से लीडर चल रही हैं, उनके ही अगेंस्ट जाएगा। कुछ इस तरह की और एक और चीजें भी सवाल होंगी। कि क्या मेल चेहरा हो सकता है या फीमेल चेहरा हो सकता है, मान्या जी? फीमेल चेहरे की भी प्रोबेबिलिटी है इस बार, बट मोस्ट चांसेस मेल के हैं। मतलब आई वुड से 50-50%। ठीक है, राकेश जी, आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है? देखिए, कुर्सी पर इस बार कोई पुरुष जो है, पुरुष प्रधान व्यक्ति बैठेगा, लेकिन महिला हिस्सेदारी बढ़ेगी और पुरुष प्रधान व्यक्ति ही सत्ता के जो है शीर्ष पद पर इस बार पश्चिम बंगाल में बैठने वाला है। चारू जी, यह पूर्णतया ग्रहीय संतुलन से जो है, ग्रहीय जो स्थितियां हैं उससे आकलन यही पहुंचता, क्योंकि गुरु मंगल का संवत्सर पुरुष प्रधानता को भी बल देगा। यानी सत्ता पे रूलिंग जो पावर बैठेगा वह पुरुष प्रधान बैठेगा पश्चिम बंगाल के। और साथ ही एक और मैं बात आपसे जानना चाहूंगी, बात ममता बनर्जी के ग्रहों की कर रहे थे कि उनकी ग्रह दशा इस बार मतलब अभी क्या चल रही है, क्या इतने प्लैनेट स्ट्रांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, या फिर सुवेंदु अधिकारी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट निकल करके आए थे, क्या उनके जो ग्रह हैं वो इतने स्ट्रांग नजर आ रहे हैं इस बार के चुनाव में? राकेश जी। देखिए चारू जी, शुभेंदु अधिकारी का जो मैंने भावभंगिमा, क्योंकि मैं कुंडली जब, क्योंकि अभी जैसे मान्या जी ने कहा कि किसी की प्रमाणित कुंडली नहीं है, ये सत्यार्थ है और मैं खुल करके बोलता हूं, तो इसीलिए मैं सामुद्रिक विज्ञान का सहायता लेता हूं। चेहरे, भावभंगिमा, और जब वो कोई पब्लिक भाषण देते हैं तो वहां उनकी आवाज की ऊर्जा का अध्ययन करके जो हमें जो गणना मिलती है उसके अनुसार शुभेंदु अधिकारी की कुंडली इस बार ज्यादा बली दिखाई दे रही है, ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और उनका प्रभाव इस बार ज्यादा दिखाई देगा पश्चिम बंगाल के सत्ता निर्धारण में। लेकिन एक चीज और बोल दूं चारू जी, जैसे कि पिछली बार मैंने बोला था, बार बार मैं इसलिए मना करता हूं, मैं अपने ज्योतिषी सहयोगियों से भी और अन्य लोगों से भी, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की कुंडली का मिलान का कोई औचित्य ही नहीं है, तो दूर दूर तक ममता बनर्जी का कोई लेबल ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में बार बार जो है सीधा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली ना मिलाया जाए ममता बनर्जी से, उसका एक कारण मैं बता दूं कि जब आप नगर निगम का चुनाव होता है तो वहां के लोकल व्यक्ति का प्रभाव होता है, वहां के लोकल लीडर्स का प्रभाव होता है। जब राज्य की बात हम करते हैं, अगर जो है बीजेपी या सामने वाली पार्टी दोनों ही किसी मुखिया का चयन करके चुनाव नहीं लड़ते, किसी चेहरे को चयन करके नहीं लड़ते, तब एक बार दोनों पार्टी के प्रमुख लोगों का आकलन किया जाता है। लेकिन इस बार जो है ममता बनर्जी की कुंडली जो है हल्की है, कमजोर है, तनाव में रहेगी चारों जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वान्या आर्या जी और राकेश चतुर्वेदी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।